हेलो बच्चों, आपकी वसंत पुस्तक भाग 2 का पाठ 3 है हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। बच्चों, हमेशा पाठ का जो शीर्षक या टाइटल होता है उसमें ही जो पाठ होता है उसका सार छुपा होता है। हम अगर उसको समझ जाते हैं कि किस हिसाब से रखा हुआ है तो हमें वो पाठ समझने में भी आसानी होती है। अब हिमालय की बेटियां यानी हिमालय पिता है और उसकी बेटियां कौन हैं, ये इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार को काम में लिया गया है। अब मानवीकरण क्या होता है? मानव से बना है मानवीकरण। तो जैसे मनुष्य के रिश्ते होते हैं, मनुष्य के क्रियाकलाप होते हैं, उससे जब हम प्रकृति की चीज़ों की तुलना करने लग जाते हैं, उसके समान उनको बताने लग जाते हैं, उनको वैसा समझ कर के हम बातें करते हैं, तो वो मानवीकरण होता है। यहाँ पर हिमालय को पिता बताया गया है और उससे निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उनको उसकी बेटियाँ बताया गया है। अब लेखक पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें दूर से देखा था? नदियों को। तो दूर से दिखने पर वो लेखक को कैसी दिखती हैं? बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। मतलब वो कैसी लगती थी? बड़ी गंभीर, मतलब ऐसे सीरियस हों, शांत हों, अपने आप में खोई हुई हैं। जैसे एक संभ्रांत महिला, एक सुशील महिला होती है जिसका व्यक्तित्व जो है बड़ा शांत होता है, तो वो वैसी भांति, मतलब उस तरह की वो प्रतीत होती थी, मतलब लगती थी। और उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किनके मन में था? लेखक के मन में उन नदियों के प्रति क्या था? आदर और श्रद्धा। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। जैसे हम अपनी माँ की गोद में या दादी या मामी या मौसी की गोद में बड़े अधिकार के साथ और बड़े निर्भय होकर बैठ जाते हैं, वैसे ही लेखक कह रहे हैं कि मैं उन नदियों की धाराओं में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मतलब अब जब वो ऊंचाई पर गए, हिमालय पर्वत पर चढ़े, तो उन्होंने उसको दूसरे रूप में देखा। किनको देखा? नदियों को। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। अब लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जब उनको जहाँ से वो निकल रही हैं, पर्वत से, हिमालय पर्वत से वो निकल रही हैं, वो उनका उद्गम स्थान है, मतलब निकलने की स्थान है, वहाँ से वो बन रही हैं। तो वहाँ पर क्योंकि पहाड़ों की घाटियाँ होती हैं, उनको फैलने के लिए, पानी को फैलने के लिए ज़्यादा स्थान नहीं होता, एरिया नहीं होता, तो वो वहाँ पर बड़ी दुबली पतली सी लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो विशाल मैदानों में आती हैं तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब जगह मिल जाती है, और वो पानी जो है, नदी का जो पानी है, वो फैल करके विशाल हो जाता है। तो इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। क्या मतलब है इस बात का? कि जहाँ उनको जगह नहीं है, पानी तो पूरा ज़्यादा है, नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा, मतलब उछलता है भी है पानी, और ऐसा लगता है जैसे हंसते खिलखिलाते हुए, मस्ती करते हुए वहाँ से निकल रहा है। लेकिन जैसे ही वो मैदान में आ जाती हैं तो उनको जो है फैलाव मिल जाता है, उसी पानी को आराम से वो बहने लगती हैं, उनका जो बहाव है वो कम हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो जो उल्लास था, जो पहाड़ों से निकलने पर जो दिखाई देता है, वो उल्लास उनका वहाँ आकर के जैसे ठहर सा गया है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर। लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं जब बच्ची को देखता हूँ, किसी लड़की को देखता हूँ या किसी फूल की कली को देखता हूँ, तब भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता, इतना कौतूहल और इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन नदी रूपी बेटियों की जो मैं बाल लीलाएं देखता हूँ। बाल लीला मतलब जैसे बच्चे
बचपन में शरारतें करते हैं, चंचल होते हैं, उस तरह की लीलाएं वहाँ देखने को मिलती हैं जहाँ से वो निकल रही होती हैं, क्योंकि वहाँ शोर भी हो रहा होता है, चंचलता भी होती है, बहाव भी तेज होता है, ऐसा लगता है जैसे इनको रोकना ही मुश्किल है। तो इस तरह से उनको देख कर के उनको आश्चर्य होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। मतलब ये बिना रुके चलती चली जा रही हैं, नदियों का जो पानी है वो बहता ही चला जा रहा है। तो ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसको पाने के लिए इतनी बेताब है, इतनी बेचैन है। हिमालय जैसे पिता का प्यार पाकर भी जिनका हृदय अतृप्त है, मतलब उनको संतुष्टि नहीं है, तृप्त नहीं हुआ है उनका हृदय, तो ऐसा कौन है जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ। अब जैसे पहाड़ियाँ हैं जिन पर एक भी पेड़ नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं पहना है। और छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, जो दो पहाड़ों के बीच की जो गहराई होती है वो घाटी होती है। बंधुर आदित्यकाएँ, आदित्यकाएँ बेटा वो होती हैं जो पहाड़ की समतल जो उसकी ज़मीन होती है पहाड़ के ऊपर की, तो वो बिल्कुल बंजर होती है। और सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज मतलब जो घाटियाँ होती हैं जिनमें ढलान होती है, तो वो सरसब्ज मतलब वो हरी भरी होती है, वहाँ पर जंगल होते हैं, वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। तो ऐसा है इनका लीला निकेतन। इनका जो लीला का मतलब है खेल करने का, क्रीड़ा करने का, जो निकेतन मतलब घर है, वो उनके खेलने की ये जगह हैं, किनकी, नदियों की। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब जब ये यहाँ से निकलती हैं तो यहाँ तो बहाव तेज होता है, लेकिन जैसे ही जंगल आने लगते हैं तो उनमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं, जैसे देवदार के, चीड़ के, तो उन पेड़ों से उस पानी का जो बहाव है वो कम हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो रुक करके उनको सोचने का समय मिल गया हो। ठीक है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब क्योंकि जिसकी इतनी चंचल बेटियां हैं और जो इतना लंबा रास्ता तय कर रही हैं, तो उनका जो पिता है वो हिमालय, वो अपनी इन चंचल बेटियों, नटखट मतलब चंचल बेटियों के बारे में सोच सोच के कितना परेशान होता होगा। तो उत्तर में, क्योंकि हिमालय पर्वत कहाँ है, उत्तर में विराट मौन के सिवाय, क्योंकि वहाँ एकदम शांति होती है पर्वत में, तो उनके पास रखा ही क्या, उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, सिर्फ मौन है। मौन मतलब चुप, एकदम शांत। सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब ये लेखक ने दो महानदियों के नाम लिए हैं। ये महानदियाँ क्यों हैं बेटा, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ आकर इनमें मिल जाती हैं और ये एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती हैं। तो जैसे रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि जो ये छोटी बड़ी नदियाँ हैं ये इनमें आकर के मिलती हैं। और सिंधु नदी जो है वो पंजाब राज्य से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत का रास्ता तय करते हुए निकलती है। और ये सब जाकर के जो है ब्रह्मपुत्र वाली नदियाँ अरब सागर में मिल जाती हैं। तो ये जो हैं इनको महानदी कहा गया है, और ये इनमें बाकी जो सारी नदियाँ हैं, छोटी बड़ी नदियाँ हैं, वो इनमें आकर के मिल जाती हैं, जिससे ये महानदी का रूप धारण कर लेती हैं। तो लेखक कह रहा है कि ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं, क्योंकि हिमालय की जो बर्फ़ है वो ही एक एक बूंद करके पिघलती है और नदियों का रूप धारण करती है, और वो जा कर के सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में मिल जाती हैं। और इस वजह से हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र को महानदी कहते हैं, क्योंकि फिर उनका जो रूप होता है वो विशाल हो जाता है, वो बड़ी नदियाँ हो जाती हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में कुछ नहीं है, वो भी और नदियों की तरह नदियाँ ही हैं। तो आगे लेखक कहते हैं कि जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा है, भाई जो पहाड़ों पर नहीं गए, जिन्होंने ये नहीं देखा कि वो कहाँ से निकलती हैं, वहाँ पर उनका बहाव कैसा है, तो उनको
ये समझ नहीं आ सकता कि ये बच्चियाँ, मतलब बच्चियाँ कौन, ये नदियाँ जब बचपन में मतलब जहाँ से निकल रही हैं वहाँ उनका रूप कैसा है। पहाड़ी आदमियों के लिए ये आकर्षक भले ना हो, मतलब जो लोग पहाड़ों पर रहने वाले हैं, ऊंचाइयों पर रहते हैं, उनके लिए तो ये एक आम बात है, उनके लिए कोई भी आश्चर्यजनक ना हो। लेकिन जो मैदानों से पहाड़ों पर जा रहे हैं, वहाँ पर उनका ये रूप देख रहे हैं नदियों का, तो उनको ये बड़ा लुभावना लगता है। लुभावना मतलब मन को अच्छा लगने वाला वो महसूस होता है, जैसा कि लेखक को लगा। और इसीलिए लेखक ने, क्योंकि वो हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय को तो कहा है ससुर, और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती, क्योंकि हिमालय से निकल रही हैं कौन, नदियाँ, और नदियाँ कौन है, हिमालय की बेटियाँ। वो वहाँ से निकल कर के किस में जाकर मिल रही हैं, समुद्र में। जैसे एक बेटी होती है, जब वो अपने पिता के घर रहती है तो वो बड़ी मस्ती में और बड़े खुले उससे रहती है, और फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती है उसकी जो है शादी कर दी जाती है, तो वो अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही नदियाँ भी अपने पिता हिमालय के घर से निकल कर के समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो लेखक ने समुद्र को कहा है दामाद, यानी सन इन लॉ, और हिमालय को क्या कहा है, समुद्र का ससुर, यानी फादर इन लॉ। अब अगले पैराग्राफ में लेखक लिखते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती या बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अब इसमें कालिदास कौन है, कालिदास बेटा संस्कृत के एक महान कवि हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं, जिन्होंने एक काव्य लिखा था मेघदूत के नाम से। मेघ कौन होते हैं, बादलों को मेघ बोलते हैं, और दूत मतलब जो मैसेज ले जाने का काम करता है, संदेश ले जाने का काम करता है। तो इसमें जो प्रेमी है वो यक्ष है, उसको प्रेम है यक्षिणी से। अब वो यक्षिणी से दूर है, तो वो अपना जो संदेश है वो किसके द्वारा भेज रहा है, किसके थ्रू भेज रहा है, मेघों के द्वारा, बादलों के द्वारा। और बादलों की प्रेमिका कौन है, नदी है। तो कवि जो हैं मेघ से बोलते हैं कि जब तुम मेरी यक्षिणी के पास जा रहे हो तो रास्ते में बेतवा या वेत्रवती नदी पड़ेगी, और उस नदी में तुम प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब प्रेम के बदले प्रेम देते जाना। वो कैसे दे सकते हैं, बादल, बादल बारिश करके, मतलब बरसात करेंगे तो वो पानी किस में जा रहा है, नदी में। तो वो अपनी प्रेयसी को तुम उसके बदले में देते जाना, प्रेम के बदले में, जिससे वो तुम्हारी प्रेयसी जो नदी है वो बहुत खुश होगी। अब लेखक ने यहाँ पर महाकवि कालिदास का जिक्र क्यों किया है, उनकी बात को क्यों बताया हमें, क्योंकि उन्होंने जाना कि जो उस समय के भी जो महाकवि थे उन लोगों को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन रूपक मतलब चेतन, मतलब जिसमें जान हो, जैसे हम मानवीकरण नहीं कर रहे तो मानवों में जान होती है, तो ऐसे ही उन्होंने कालिदास ने भी नदी को क्या कहा बताया, प्रेमिका बताया है, तो उनको भी ये जो रूप है वो पसंद था। आगे लेखक लिखते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब संसार की माँ। ये तो आप सभी जानते हैं कि धरती पे अगर जीवन संभव है तो किस वजह से, पानी की वजह से। और अगर हम दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए कि वहाँ पर पानी हो। तो जो नदियाँ हैं उनका जो पानी है वो हमारे लिए एक तरह से माँ की तरह से हमारी केयर करता है, हमारी संभाल करता है। और आप ये भी जानते हैं कि क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए, तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो जो है विकसित कहाँ पर हुई हैं, नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, वहीं पर जाकर के वो बड़ी हैं, फैली हैं। तो वो लेखक कह रहे हैं कि माँ तो है, लेकिन माँ बनने से पहले हम नदियों को क्या मान सकते हैं, बेटियाँ मान सकते हैं, हम उनको प्रेमिका भी मान सकते हैं, और इसके साथ साथ हम एक और रिश्ता बना सकते हैं, वो है बहन का, क्योंकि बहुत से कवियों ने नदियों को बहन का रूप भी दिया है। अब लेखक कह रहे हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी।
थोलिंग, थोलिंग कहाँ पर है? तिब्बत में एक जगह है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। मतलब उस समय उनकी तबीयत खराब थी और मन परेशान था। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। तो वो सतलज नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने अपने पैर उस नदी में डाल दिए। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन और मन ताज़ा हो गया। मतलब लेखक कहते हैं कि जब मैं वहाँ बैठा तो मेरी जो सारी थकान थी और जो मन की जो उदासी थी वो सारी ख़त्म हो गई। मतलब एक तरह से ये जल जो है, ये पानी जो है नदियों का, ये बड़ा ही करामाती है। तो लेखक कहते हैं कि मेरा तन और मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगे? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। मतलब जो तुम्हारे खेल हैं वो आश्चर्य में डालने वाले हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मतलब मेरा मन जो है, खुमारी मतलब उदासी आलस से हटा करके, मुदित मतलब खुश हो गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, वारी वारी जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। नदियों को कह रहे हैं कि तुम उनकी बेटी हो और तुम्हारे पिता कौन है? हिमालय हैं। वो तो चुपचाप हैं और चिंतित हैं। कौन? हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। अब प्रकृति नटी मतलब प्रकृति रूपी नटी जो करतब करती है, उसके हृदय पर एक तरह से ये चित्र है। कौन? हिमालय, जो कि अनुपम है। अनुपम मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके। और अद्भुत मतलब जो बड़ा हमें आश्चर्य में डालने वाला है, जो प्रकृति से हमें मिला हुआ है, ये जो पर्वत के रूप में। तो जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। अब ये पाठ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में। हिमालय जो है अगर पिता है तो वो नदियाँ उसकी क्या हैं? बेटियाँ हैं। और जब ये नदियाँ बेटी के रूप में, छोटी बेटी के रूप में होती हैं, तब इनका रूप कैसे चंचल होता है, उसमें किस तरह से अटखेलियाँ होती हैं। और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती हैं, यानी बड़ी होकर जैसे जैसे ये विशाल मैदानों में आ जाती हैं, तो इनका रूप कैसा हो जाता है? गंभीर और शांत हो जाता है। और ये बाद में जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं, जैसे ये अपने ब्याह करके, शादी करके अपने घर चली गई हों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।